नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, आने वाला है भीषण आंधी तूफान बारिश। जी हाँ दोस्तों, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर से सक्रिय हो जाएगा। 3 से 8 नवंबर के बीच देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश और कई जगहों पर ओले पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तो देश के सभी राज्यों के एक एक जिले के मौसम की जानकारी आपको देंगे। वीडियो लगभग 8 मिनट का होने वाला है दोस्तों, लेकिन पूरे देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी जब हम आपको देते हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपके राज्य की, आपके ज़िले के मौसम की जानकारी आपको हम प्रदान कर सकें, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर आपको देश भर के मौसम का पूरा हाल बताया जाता है। तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध, यूपी बिहार राजस्थान में बारिश की आशंका, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। जी हाँ दोस्तों, 3 नवंबर को हिमालय को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा और 4 नवंबर से बारिश का एक नया दौर शुरू होगा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नवंबर महीने की शुरुआत से ही कई राज्यों में सर्दी ने दस्तक दे दी है, क्योंकि चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से कुछ राज्यों में भारी बारिश हो रही है और उसकी वजह से सर्दी बढ़ रही है। लेकिन अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों में सर्दी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने 3 से 7 नवंबर तक यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर के आसपास के राज्यों में भी 5 नवंबर तक हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तर भारत में तापमान तेजी से लुढ़क सकता है, लोगों को सर्दी का सितम उठाना पड़ सकता है। सुबह और शाम के समय कोहरा भी छाएगा। महाराष्ट्र के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में नवंबर की शुरुआत से ही तेज़ तूफान के साथ बारिश और बर्फबारी हो रही है। 5 नवंबर से इन राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक से बदलेगा। आईएमडी ने उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। हरियाणा के कई हिस्सों में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। 3 और 4 नवंबर को बिहार के कई हिस्सों में तेज़ आंधी के साथ हल्की बारिश होगी, जबकि 3 और 4 नवंबर को पूरे बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और यूपी के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, बहराइच, प्रयागराज और गोरखपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई समेत कई हिस्सों में 3-4 दिनों तक बारिश होगी और सर्दी का जो एहसास है वो होगा। सर्दी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब इस वीडियो में आगे दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत तमाम राज्यों के एक एक जिले की जानकारी राज्य अनुसार देंगे। सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं। 2 दिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। 4 नवंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम साफ, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। गाजियाबाद, मिर्जापुर, अयोध्या, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, मथुरा, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, कानपुर समेत आसपास के इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक 3 और 4 नवंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की जा सकती है। 4 नवंबर से हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। इंदौर, जबलपुर समेत कई हिस्सों में आज आंधी और बारिश की संभावना है।
मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने लगा है। वातावरण में नमी जो है वो बनती हुई नज़र आने लगी है, जिससे दिन का तापमान बढ़ा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आज से कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है और इसके चलते रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस खंडवा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार और सोमवार को इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र फिलहाल पश्चिमी बंगाल और उससे सटे गंगीय क्षेत्र पर बना हुआ है, जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। वहीं गहरा कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी अरब सागर पर सक्रिय है, जो दक्षिण गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों की ओर बढ़ सकता है। उत्तरी अंडमान सागर में भी हवा के ऊपरी हिस्सों में चक्रवात सक्रिय है, जो रविवार तक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। इसके साथ ही 3 नवंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होगा। मौसम वैज्ञानिक PK रायकनवार ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कोई प्रमुख मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, लेकिन बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है। बिहार के मौसम की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिहार के मौसम में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मोन्था तूफान के असर से लगातार 4 दिनों तक हुई बारिश के बाद अब मौसम में सुधार के संकेत हैं। शनिवार को भी राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं रहा। हालांकि अब बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं और मौसम विभाग ने आज से आसमान साफ होने के साथ धूप निकलने का अनुमान लगाया है। इसके चलते दिन के तापमान में बढ़ोतरी, जबकि रात में ठंडक बढ़ने की संभावना है। सबसे राहत भरी बात यह है कि लगातार हुई बारिश से अब बिहार की आबो हवा पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। रविवार को राज्य का मौसम मिश्रित रहने की संभावना है। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहेंगे और पछुआ हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। कई जिलों में बहुत हल्की वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अगले 72 घंटों में अधिकतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। 2 नवंबर के बाद करीब 1 सप्ताह तक दिन का तापमान बढ़ेगा, जबकि सुबह और रात में ठंड का एहसास होगा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि देश के कई राज्यों में अगले 3-4 दिनों के दरमियान मौसम का मिजाज जो है वो चेंज हो सकता है और आंधी तूफान के साथ बारिश का एक नया दौर शुरू होने की जो उम्मीद है, जो संभावना है, वो मौसम विभाग ने जताई है। क्योंकि नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और आंधी तूफान के साथ जो बारिश का एक नया सिस्टम जो है वो बन सकता है। तो देश के तमाम राज्यों के मौसम की जानकारी दोस्तों हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुँचाते हैं। आपका अपना चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सभी राज्यों के मौसम की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।